तो हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका वृश्चिक लगन हो और बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर 12वें भाव में स्थित होते हैं, ऐसे में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाए तो बृहस्पति के रिजल्ट आपके लिए कैसे रहेंगे। यहाँ देखिए, तुला राशि में ऐसे बृहस्पति स्थित होंगे आपके 12वें भाव में। अब यहाँ बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके चार्ट में बृहस्पति आपके दूसरे भाव और आपके 5वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति की महादशा के दौरान अगर आप अपनी कंट्री में रह रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चों का सामना करना पड़ेगा। ये खर्चे आपको अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर वगैरह को लेकर हो सकते हैं, या आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे खर्चे आपके हो सकते हैं जो आपको काफ़ी परेशान करेंगे। लेकिन यहाँ बृहस्पति का होना ये दिखाता है कि वास्तव में आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करेंगे और आप खर्चों पर कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे इस स्थिति की वजह से। यहाँ बृहस्पति को अब आपको देखना पड़ेगा किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट है या नहीं। अगर शुक्र का सपोर्ट भी हो तो भी आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहेंगे। यहाँ बृहस्पति आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा बृहस्पति अगर आप विदेश सेटल्ड हैं, विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। आपको ऐसा बृहस्पति विदेश से कोई ना कोई नया इनकम सोर्स बनाने में मदद जरूर कर देगा। अब ये तुला राशि है, तुला राशि होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारा बड़ा नेटवर्क दे सकता है विदेशी लोगों के साथ। तो ऐसे में आप अगर विदेश जाएं, विदेश सेटल हो जाएं या विदेश के साथ जुड़कर कोई बिजनेस भी करें, यानी आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करें, तो बृहस्पति आपको फिर भी सपोर्ट कर सकते हैं। बट ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में बहुत सारी उलझने, बहुत सारी समस्याओं को लेकर आएंगे, जिससे पार पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो कुछ हद तक आपको बृहस्पति के शुभ परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। आपके चार्ट में दूसरे भाव को बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ धनु राशि है। अब इस वजह से आपको अपनी फैमिली सहित या अपने खुद के अकेले के दम पे विदेश में सेटल होना पड़ेगा, और आपको अक्सर कोई ना कोई इनकम सोर्स अगर विदेश में आप खोज पाए तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अदरवाइज़ ऐसा बृहस्पति आपके खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ देने का काम करेगा। यहाँ कुछ हद तक ये ज़रूर है कि बृहस्पति आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे, आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा देंगे, आपको क्षमता बहुत ज़्यादा देंगे। किसी भी स्थिति परिस्थिति को समझने के लिए ऐसा बृहस्पति एक अलग प्रकार की समझ या अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप करेगा। पर ये आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है, आपकी मैरिड लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। अगर स्त्रियों की चार्ट हो तो स्त्रियों के चार्ट में उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे समस्याएं आ जाती हैं जो धन को लेकर हो सकती हैं या उनके हस्बैंड के स्वास्थ्य को लेकर हो सकती हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों के केस में इस बात की बहुत अधिक संभावना रहेगी कि उनके पास जो धन का फ्लो है वो नहीं रहेगा, और पैसा अगर वो सेव भी करना चाहें तो सेविंग नहीं होगी उनके। यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए ऐसा बृहस्पति आपको कुछ समय पश्चात अपनी महादशा में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, अध्यात्म, इस प्रकार के कार्यों की तरफ लेकर जा सकता है। यहाँ पर अब किसी भी अन्य ग्रह का अगर बृहस्पति से संबंध है तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये 12वां भाव है। अगर राहु का संबंध है या केतु का संबंध है तो रिलेशनशिप तो डिस्टर्ब होंगे, लेकिन आपको विदेश में जाकर या कहीं दूर बसकर बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है अपने जन्म स्थल से दूर जाने के बाद। ऐसे बृहस्पति की दशा में आप कभी कभी अपने जो डिसीजन होंगे वो भी काफ़ी गलत लेंगे, जैसे कि आप अपने घर परिवार के लिए कोई ऐसा बड़ा डिसीजन ले सकते हैं जो बाद में जाकर आपको काफ़ी परेशानी में डाल देगा। इसलिए यहाँ काफ़ी सोच समझकर और अपने ज्ञान को प्रयोग में लेके ही आपको डिसीजन लेना चाहिए, किसी की बातों में भी आपको नहीं आना चाहिए। ऐसा बृहस्पति आपको दूसरों की मदद करने में बहुत ज़्यादा सक्षम बनाएगा। ऐसे में आप दान दक्षिणा में या दूसरों को हमेशा अपने ज्ञान के द्वारा, अपने धन के द्वारा सपोर्ट करते हुए आप देखे जा सकते हैं। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आपको लेकिन खुद को समझने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी खुद को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, खुद की एबिलिटीज़ को जान सकेंगे और आप अपने आप को कितना ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं ये आप समझ सकेंगे। तो यहाँ आपको खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारी ऐसी नई जिम्मेदारियाँ दे सकता है जिसको आपने कभी पहले वहन नहीं किया हो। ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या आपको आएगी वो धन संपत्ति को लेकर ही आएगी। इसके अलावा आपके घर परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा बृहस्पति हालांकि आपको आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा, आपके वर्क प्लेस पे भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेगा, लेकिन सारी की सारी जो समस्याएँ हैं वो रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस वगैरह को लेके, या फिर आपको खुद को पर्सनली जो है दिक्कतें फाइनेंस रिलेटेड वो आ सकती हैं।
यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि सूर्य का संबंध, मंगल का संबंध या बुध का संबंध अगर बृहस्पति से है तो कुछ हद तक आपको काम करने में काफ़ी तेज़ी से मदद मिल सकती है। अगर यहाँ बृहस्पति वक्र भी हो जाते हैं तो वक्री होने के केस में भी आपकी जो फालतू के खर्चे होंगे वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होने के चांसेस हैं। बृहस्पति आपके 5वें भाव के स्वामी, 5वें भाव के स्वामी होकर बृहस्पति अगर यहाँ स्थित हैं 12वें भाव में, तो महादशा के दौरान आपको कोई भी प्रकार की ऐसी क्रिया जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, कोई मंत्र जाप वगैरह है, कोई साधना या सिद्धि है, ऐसे कामों में आपको बहुत ज़्यादा रुचि दे सकता है और इन कामों में आपको सक्सेस भी उतनी ही ज़्यादा दे सकता है। अगर बृहस्पति से केतु का संबंध बन रहा है या राहु का संबंध बन रहा है तो आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे और आपको फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा लॉस होने के भी चांसेस रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो आपको आपकी एजुकेशन के लिए, अपनी हायर एजुकेशन के लिए या ज्ञान के पर्पज़ से कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है या इवन आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है कभी कभी। ऐसा बृहस्पति शुरुआत में आपको महादशा स्टार्ट होने के बाद ज़्यादा कठिनाइयाँ देगा, लेकिन धीरे धीरे आप कंडीशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करते जाएंगे और समझते जाएंगे, जिससे आप सही डिसीजन भी ले सकेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि राहु की जो महादशा है वो बृहस्पति की महादशा से पहले होती है और 18 वर्ष की बहुत लंबी महादशा होती है। तो आप वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन जो आप राहु की महादशा में रख रहे हैं, क्योंकि राहु आपको बहुत एक्सट्रीमली रिजल्ट देते हैं, तो वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी बृहस्पति से भी होती हैं। लेकिन बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट महादशा है। यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति की महादशा में आप अपने ज्ञान से और अपनी खुद की क्षमताओं से ही हमेशा संचालित होंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार के ओवर एक्सपेक्टेशन या बहुत ज़्यादा कोई भ्रम जैसी स्थिति से अगर आप संचालित होती तो आपको नुकसान होगा और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो आपका हो सकता है कि बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बावजूद भी कभी कभी राहु का इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी लोगों की शिकायत है फिलहाल। तो ये तब होगा जब आपकी कुंडली में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में बैठे हैं, जबकि बृहस्पति आपका वीक स्थिति में है या उतने बलाबल के साथ नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह युति करके अगर आपके 12वें भाव में स्थित है तो उसका प्रभाव भी जरूर पड़ेगा। तो ऐसे में आपको काफ़ी लंबे समय तक कभी कभी वेट करना पड़ सकता है बृहस्पति से संबंधित जो रिजल्ट आप पाना चाहते हैं उनको देखने के लिए। ये ज़्यादातर आपको 7 से 10 माह तक की देरी से मिल सकते हैं और बृहस्पति की महादशा भी काफ़ी लंबी महादशा होगी। 16 वर्ष की ये महादशा आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव लेकर आएगी। अगर आप अपने ज्ञान को, अपनी क्षमताओं को पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं और अपने ज्ञान को बेहतरीन तरीके से यूज़ करते हैं तो पॉसिबल है कि आप अपनी सारी की सारी समस्याओं को दूर ज़रूर कर सकेंगे, लेकिन आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये आपके लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं रहने वाला है। हाँ, आपको बृहस्पति एजुकेशन में ज्ञान ग्रहण करने में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर चंद्रमा का संबंध हो, शुक्र का संबंध हो बृहस्पति से, तो आप थोड़ा भौतिकवादी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं मेंटल पीस या जो भौतिक सुख है वो ढूंढते हुए नजर आएंगे अपनी लाइफ में। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत कोई ऐसी स्थितियों की तरफ ले जाएगा जीवन में जहां पर आप एक भौतिक जीवन भी जी रहे हैं और साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी उतना ही ज़्यादा तेज़ी से अग्रसर हैं। अगर किसी को ये महादशा बहुत लेट एज में आ जाए तब आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर यहाँ शनि का संबंध है बृहस्पति से तो ये आपको विदेश में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दे सकता है, आपको विदेश में मान सम्मान बहुत अधिक दिला सकता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इनकी दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी जहाँ कुंभ राशि है। यहाँ पे जो दृष्टि है उसकी वजह से अक्सर आप अपने घर से दूर सेटल होते हैं। आप अपने घर परिवार के लिए, अपनी माताजी के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा जितना भी आप जो क्रियाएं करेंगे, मेडिटेशन वगैरह करेंगे, कोई ध्यान साधना करेंगे, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अन्य काम करेंगे, उसका रिजल्ट आपको काफ़ी तेज़ी से मिलेगा। इसके अलावा अपने घर परिवार से हमेशा अटैच्ड रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे अपने माता पिता के लिए भी और घर परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी। तो आप हमेशा अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं इस स्थिति में। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस पर है तो 4th हाउस से संबंधित कार्यों के लिए आपको खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़ सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी आपको लेनी पड़ सकती हैं अपने घर परिवार से संबंधित कार्यों में। फिर बृहस्पति की दृष्टि आपके 6th हाउस पे रहेगी। 6th हाउस पे जो दृष्टि है यहाँ जरूर आपको बृहस्पति सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आपकी डेली लाइफ को बेहतर बनाने में। आपको कौन सा काम कब करना है, आपको कब रेस्ट लेना है, या आपकी जो प्रॉपर प्लानिंग है अपनी रूटीन को लेकर, वो इस समय आप कर सकेंगे बृहस्पति की महादशा के दौरान। अब लेकिन आप जीवन में कोई भी प्रकार का रिस्क लेने जा रहे हैं, कोई लोन वगैरह लेने जा रहे हैं या अपने ऊपर कोई भी प्रकार की लायबिलिटी अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 6th हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। तो ये सारे के सारे डिसीजन आपको काफ़ी
काफ़ी सोच समझ कर लेने पड़ेंगे। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको अपनी डेली लाइफ तो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन प्रोफेशन वाइज आपको प्रॉब्लम फिर भी आएगी और आपको काफ़ी धैर्य के साथ ही काम करना चाहिए इस दशा में और ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर डिपेंड रहना चाहिए। उसके बाद इनका जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके 8वें भाव पे पड़ेगा। 8वें भाव पे दृष्टि पड़ना आपके सिक्स सेंस को काफ़ी मजबूत करता है, आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्स ला सकता है, आपको रिसर्च में मदद कर सकता है, ज्ञान प्राप्ति में मदद कर सकता है। इसके अलावा आपको आपके इन लॉज से फ़ायदा दे सकता है, लेकिन जीवन साथी के साथ फिर भी आपको कुछ दिक्कतें ज़रूर रहेंगी यहाँ पर। ऐसा बृहस्पति आपके मन को या आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा गहराइयाँ देगा और आपको कोई भी विषय को पढ़ना, लिखना, सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपका जो ये महादशा है कौन से एज में आपको आ रही है। जैसे मान लो कोई जातक को ये महादशा लगभग 5 से 15 साल की आयु में स्टार्ट होती है, तो ये समय आपके लिए पढ़ने लिखने का रहेगा। ऐसे में स्टडीज़ में आपको बृहस्पति जरूर मदद करेंगे, लेकिन आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा बोझ सा बन जाएंगे एकदम। आपके ऊपर परिवार को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, आपकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है परिवार के लोगों को, और स्पेशली आपकी माता जी के लिए आप एकदम भार सा बन जाएंगे कभी कभी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप छोटी आयु में उतने समझदार होते नहीं हैं और परिवार को आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ इश्यूज आपको हेल्थ वाइज भी आ सकते हैं। ये स्थिति में आपको परिवार की तरफ से हमेशा सपोर्ट ज़रूर मिलेगा और परिवार की तरफ से जो भी आपके परिवार के सदस्य आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, लेकिन आपके परिवार की आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ सकता है। फिर मान लीजिए कोई जातक ऐसा है जिसको ये महादशा 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आ रही है, तो ये आपके लिए कैरियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय होगा। इस समय आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही समय पे सही काम नहीं कर पाते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। तो ये समय वो वास्तव में समय है जब आपको जीवन में बहुत सारे नए नए निर्णय लेने हैं और सोच समझ कर लेने हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आपको जो छोटी आयु में, बहुत कम एज में, लगभग 10 साल की आयु में या 10 साल से पहले अगर ऐसी दशा आती है, तो ये दशा कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, लेकिन शुरुआत से ही आपको काफ़ी ज्ञानी और समझदार व्यक्ति भी बना सकती है। फिर मान लीजिए किसी भी जातक को ये महादशा थोड़ा लेट एज में आती है, लगभग 45 की एज में, 50 की एज में, तो ये आपके खर्चों को बढ़ाने वाली होगी, सेहत के लिए कुछ दिक्कतें होंगी और विदेश सेटल होने या विदेश यात्रा करने में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ करवाएगी। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट हो सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके 6th हाउस में कोई ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव बृहस्पति पर रहेगा और आपके कोई भी ग्रह बृहस्पति के साथ युति करके आपके 12वें भाव में स्थित है, तो आपको उस ग्रह पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए।